नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि काश नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्थायी रूप से कांग्रेस का नेतृत्व करते तो आजादी का ये खंडित रूप दिखाई नहीं देता। देखिए खास रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। काश नेताजी कांग्रेस का नेतृत्व करते तो आजादी खंडित नहीं होती। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। जबलपुर में सिद्धि बाला बोस पुस्तकालय संघ की शताब्दी वर्ष का समापन हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिटी बंगाली क्लब से आप जो भी करेंगे उसमें सरकार आपके साथ है। बंगाल की बात है तो आजादी के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गीत से पूरा देश आंदोलित होकर स्वदेश की भावना के बलबूते पर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से जन गण मन भी बंगाल के आनंद में समाहित होता है। आपके इस भाव की संकल्प की पूर्ति के लिए सदैव खड़ी रहेगी। आप बड़ा प्लान करें, ऐसे भी ये संस्कार धानी है। ऐसे में जिस प्रकार से रोजगार परक कुछ कोर्स खोल करके या जो आपकी कल्पना हो बैठ करके आप मार्गदर्शन दें, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, बंगाल की बात आती है तो हमारे लिए तो और गर्व की बात है। बंगाल के बिना तो ये आजादी के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी का वो योगदान, जिस वंदे मातरम के गीत से पूरा देश एक तरह से आंदोलित होकर के स्वदेश की भावना के बलबूते पर अंदर की अपनी आग को प्रज्वलित करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ। और मुझे और सौभाग्य ध्यान में आता है कि बंगाल की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो या हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, हमारा जनगण मन भी बंगाल के उसी आनंद में समाहित होता है। और हम तो और सौभाग्यशाली है, जब मल्लिका जी से लेकर हम लोग विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं तो हमारे लिए स्वामी विवेकानंद के उदात्त ध्येय वाक्य के आधार पर किस प्रकार से हमारे संतों ने भी कल्पना की है। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से परमहंस की अपनी धारा वो हमको दिखाई देती है। और राजनीतिक दल के माध्यम से देखें तो हम अपने आजादी के समय, जैसे मैंने पहले कहा, काश। मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद करते हुए कहा कि काश नेताजी कांग्रेस का स्थायी नेतृत्व करते तो आजादी का ये खंडित रूप दिखाई नहीं देता। लेकिन आजादी के बाद तथाकथित कांग्रेस नेताओं ने भारत के स्वाभिमान के साथ स्वाधीनता के बाद कश्मीर में जो गलती की, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पहचाना और पीएम मोदी ने धारा 370 हटाकर देश को उस कलंक से मुक्त कराया। देता हूं, जिनके कारण से जबलपुर का भी एक अलग इतिहास जुड़ा हुआ है। जबलपुर में ही कांग्रेस के अधिवेशन के दरमियान तथाकथित, अब मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन कांग्रेस का एक एक व्यक्ति और पूरा देश चाहता था कि भविष्य का नेता जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तमाम अवरोधों के बाद इस जबलपुर की पावन धरती ने एक ऐसे महापुरुष के मस्तक पर अध्यक्ष का तिलक लगाया। काश अगर बाकी कांग्रेस के लोग और लंबे समय तक चलाते तो हो सकता है ये नया बंटवारा जो भविष्य में हुआ, हजारों लाखों लोगों को जो परेशान होना पड़ा, बाद के क्रम में पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बनने वाला भी घटनाक्रम शायद नहीं होता। ऐसी कई संभावनाओं के बलबूते पर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन कर सकते हैं। उनके अपने उस योगदान को, उनके अपने अप्रतिम आजादी फौज से लेकर के कितने प्रकार से उनने काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर ये सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी के एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहूंगा। सच में कितने प्रकार से इस कार्यक्रम को बनाया। एक शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं। लगभग 100 साल पहले एक संकल्प की प्रवृत्ति से ये कई लाइब्रेरी बाद में स्कूल में परिवर्तित हुई और वो सारी चित्रमाला जो 1925 से विजय यात्रा प्रारंभ करते हुए अपने काम के बलबूते पर, जिसमें अपने माननीय मुखर्जी जी तक का भी योगदान आता, ध्यान में स्कूल की वो पुराने भवन को देख करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। लगभग 100 साल की गौरवपूर्ण विभिन्न फोटोग्राफ्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड समिति की जानकारियां, और आपने और अच्छा सुंदर संकलन किया। पिछले 100 साल का सारा रिकॉर्ड
अमृत कलश बना करके भूगर्भ के अंदर संरक्षित किया। और आपने एक अच्छा संकल्प किया कि अगले 100 साल बाद हो सकता अपन सब फिर खोले दोबारा, भाग्य साथ देगा तो उस रिकॉर्ड को वापस निकाल करके 200 साल का पूरा एक नया क्रम, बीते 100 साल से अगले 100 साल का संकल्प। और इसी के साथ साथ ये धौलपुर स्टोन से बना 11 फीट ऊंचा पिलर बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा, विरासत के संरक्षण करते हुए 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए सच में उसका भी लोकार्पण हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस, अद्वितीय शौर्य गाथा से हमें परिचित कराएगी। मैं यह क्लब सच में सिटी बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसके माध्यम कुल मिलाकर नेताजी की जयंती के मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को जमकर घेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, जबलपुर।